हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे एक्सपांशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एजेंट फंक्शंस के बारे में, है ना। तो आप लोग पहले कोई भी एक रैंडम वेव फंक्शन चूज कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना वो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और साथ में एक क्वांटम स्टेट को डिफाइन करना चाहिए, है ना। यानी कि मान लीजिए मैंने एक वेव फंक्शन चूज कर ली साई आर वेक्टर और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है चाहिए, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और एक पार्टिकुलर क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है ना। तो इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स पर ऐसे एक्सपांड करना पड़ेगा। ये जो आप लोगों को टर्म्स दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें कुछ टर्म्स होगा और ये टर्म्स किसके बराबर होगा, एनर्जी एजेंट फंक्शंस का टर्म्स होगा, है ना। एनर्जी एजेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग को इसे एक्सपांड करना है और साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी यहाँ पर हम लोग को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है कि एनर्जी एजेंट फंक्शन क्या है, नहीं पता है तो आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था इसके प्रीवियस वीडियो पर एनर्जी एजेंट वैल्यूज के बारे में, क्या पढ़ा था, एनर्जी एजेंट वैल्यूज के बारे में पढ़ा था। शायद आप लोग को वो भी पता नहीं है तो मैं फिर से आप लोग को बताना पड़ेगा। मान लीजिए ये क्या है, एनर्जी एजेंट वैल्यू E1 है या E2 है या मान लीजिए En है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना, हम लोग क्या मिलता है, एक वेव फंक्शन मिलता है एनर्जी एजेंट वेव फंक्शन, जिसे हम लोग psi1 से डिनोट करते हैं, psi2 से डिनोट करते हैं या psi n से, जिसे ऑपरेट करने पर ये वाला वैल्यू मिलता है। यानी कि इसके साथ अगर आप लोग एक ऑपरेटर को जोड़ दोगे, मान लीजिए एक है, तो इसका वैल्यू ये मिलेंगे, E1 मिलेंगे और साथ में psi1 मिलेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी एजेंट वैल्यू। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वेव फंक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, एनर्जी एजेंट फंक्शन कहते हैं, है ना। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब दे दिया यहाँ पर एनर्जी एजेंट फंक्शन क्या है। तो nth ऑर्डर जो एनर्जी एजेंट फंक्शन होगा वो होगा psi n, जिसे हम लोग रिप्लेस करेंगे क्या, psi n से, है ना। psi1 psi2 psi3 ऐसे psi n तक जाएंगे। तो हम लोगों का दिखाना क्या है कि ये जो psi r जो वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया था वेव फंक्शन को, है ना, आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन, इसे हम लोग को दिखाना है कि psi1 प्लस psi2 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है ना। तो आप लोग क्या लिख के आएंगे एग्जाम में वो पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एनी आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन, एग्जाम में आप लोग लिखेंगे psi r vector that is continuous, finite, single valued and describes a possible quantum state can be expressed as the sum of energy agent function s। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये है आपका आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन इज इक्वल टू, ये है क्या, एनर्जी एजेंट फंक्शन फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ऐसा करते करते हम लोग क्या जाएंगे, psi n r वेक्टर जाएंगे और साथ में ये क्या होगा, c1 c2 c3 cn तक जाएंगे। और c1 c2 c3 क्या है यहाँ पर, where, आप लोग लिखेंगे where, ये जो cn तक जाएंगे ये क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट है ना, या आप लोग एक्सपांशन कोएफिशिएंट कहो, है ना, या आप लोग क्या कहो, आर्बिट्रेरी एक्सपांशन कोएफिशिएंट, जो कि क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। आप लोग ध्यान से देखना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप लोग नीचे लिख सकते हो डेफिनेशन पर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जो ये कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल नंबर ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसे तो हो गया। और यहाँ पर ये psi n क्या है, यहाँ पर जो आप लोग को psi n दिखाई पड़ रहा है, Cn psi n, इसे डिफाइन कर देते हैं हम लोग। psi n क्या है, nth ऑर्डर एनर्जी एजेंट फंक्शंस, nth ऑर्डर एनर्जी एजेंट फंक्शन। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि डायरेक्ट हम लोगों ने ये लिख दिया, तो ये कहाँ से मिला हम लोग को, ये वाला जो लाइन मैंने लिख दिया है ये कहाँ से मिला। अगर आप लोगों को इसे भी डिराइव करना है तो आप लोग प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन को आप लोगों को देखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन है, उसमें हम लोगों ने ये वाला टॉपिक किया था, है ना। तो उसमें भी क्या था, मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है साई, वेव फंक्शन है साई, अगर मान लीजिए psi1 इसका सॉल्यूशन है ना, psi2 भी इसका सॉल्यूशन है, इस वाले का सॉल्यूशन है, psi3 भी सॉल्यूशन है, तो इन सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये भी इसका सॉल्यूशन होता है। यानी कि मान लीजिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का यूज करके ये वाला लाइन हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है ना। और साथ में देखिए आप लोग ध्यान से देखिए c1 c2 c3 cn तक जाएंगे, तो मैंने समेशन करके लिख दिया है cn और साथ में क्या होगा psi n, यानी कि c1 psi1, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी यही है, psi के साथ भी वही है, c2 psi2 cn psi, तो मैंने n करके लिख दिया है ना। तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो n इक्वल टू 1 2 कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।